ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु बिना हमें ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। गुरु के बिना हमारा जीवन उस नाव के समान है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो किनारे कैसे लगेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में परम पिता परमेश्वर से भी पहले गुरु को रखा गया है। कोई भी पूजा आराधना या कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले गुरु का ध्यान किया जाता है। गुरु का हमारे जीवन में मुख्य स्थान है, इसीलिए गुरु का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसीलिए गुरु का इतना अधिक महत्व है। उसी प्रकार ज्योतिष के अंदर जो गुरु ग्रह है उनका भी अपना विशेष महत्व है, क्योंकि वे देवताओं के देव गुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। गुरु ग्रह कम से कम 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर भ्रमण करते हैं। गुरु ग्रह ज्ञान के देवता है। गुरु हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। जिस प्रकार ज्योतिष में शनि, राहु और केतु का महत्व है, उसी प्रकार गुरु का भी उतना के उतना प्रभाव और महत्व हमारे जन्म कुंडली में देखने को मिलता है। गुरु ग्रह जन्म लेने वाले शिशु पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद में शिक्षा के कारक ग्रह भी गुरु माने जाते हैं। उसके बाद जब विवाह की आयु हो जाती है तो विवाह के लिए भी गुरु ग्रह की स्थिति को भी देखा जाता है। फिर उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी गुरु ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। और उसके बाद में भगवान की भक्ति के लिए यानी आध्यात्म के लिए भी गुरु ग्रह को देखा जाता है, जिससे हम हमारे परलोक को सुधार सकते हैं। तो गुरु ग्रह का प्रभाव हमारी पूरी लाइफ पर हो गया। गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्ष की होती है। ये धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं और कर्क में उच्च के, मकर में नीच के परिणाम दिखाते हैं। गुरु ग्रह जहाँ केंद्र स्थानों में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, वहीं गुरु ग्रह यदि केंद्र में स्वग्रह या उच्च के हो जाए तो हंस नामक महापुरुष योग बन जाता है और ये योग अत्यंत लाभकारी मनुष्य के जीवन में रहता है। वहीं गुरु जहाँ पर बैठते हैं उसकी थोड़ी सी स्थान हानि भी करते हैं, परंतु गुरु की दृष्टियाँ सर्वथा लाभकारी होती है। गुरु पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को भी देख ले वो भाव सर्वथा अच्छे रिजल्ट देता है। उस भाव के और सकारात्मक और बेहतर परिणाम निकल कर सामने आते हैं। तो देखा आपने, गुरु ग्रह का प्रभाव हमारी जन्म कुंडली में भी बहुत अधिक रहता है। अब ये मैं सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गुरु का अप्रैल माह में राशि परिवर्तन होने जा रहा है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कन्या राशि वालों को गुरु ग्रह के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, जीवन में गुरु के कारण क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्या सकारात्मक और नकारात्मक क्या रिजल्ट आपको गुरु ग्रह के मिलने वाले हैं। तो गुरु ग्रह अभी वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को रात्रि 8:43 पर वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि ग्रहों के सेनापति की राशि है यानी मंगल की राशि है। और वहाँ पर लगभग 1 मई वर्ष 2024 तक बैठेंगे, यानी लगभग 1 वर्ष तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर यानी मेष राशि में बैठने पर गुरु के क्या रिजल्ट कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो कन्या राशि की बात करते हैं। गुरु अब तक आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे थे और 21 अप्रैल को जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब गुरु आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और गुरु जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। इसलिए यहाँ अष्टम भाव को हम अच्छा नहीं मानते ज्योतिष में, इसीलिए अष्टम भाव में गुरु उल्टा इस घर को ठीक करते हुए, लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। पर यहाँ पर
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हैं और जब गुरु राहु के साथ आकर बैठेंगे तो चांडाल योग का निर्माण कर देंगे। राहु इक्विवेलेंट टू शनि, यानी शनि के हिसाब से राहु प्रभाव दिखाते हैं और 17 जनवरी को जब से शनि कुंभ राशि में आए हैं उनकी तीसरी दृष्टि राहु पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है और जैसे ही गुरु राहु के साथ आकर बैठेंगे तो इस चांडाल योग पर यानी गुरु पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है इसीलिए उनकी दृष्टियां भी उतनी ही प्रबल है और शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती। राहु को भी वे थोड़ा सा प्रबल कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु शनि और राहु के कारण अपने प्रभाव को क्षीण करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है और अगर कोई क्रूर ग्रह गुरु के साथ आकर बैठे तो उनके प्रभाव प्रभावित जरूर होंगे। वे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाएंगे जैसा वे अक्सर देते हैं, परंतु ये जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 30 अक्टूबर तक, यानी राहु और गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर तक रहेगा क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और गुरु फ्री हो जाएंगे और उसके बाद गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक मिलेंगे। पर मैं यहाँ पर आपको पूरे वर्ष भर के हिसाब से जानकारी प्रदान करने आई हूँ कि ये लगभग 1 साल का जो टाइम पीरियड है ये गुरु का आपको किस प्रकार से प्रभाव दिखाएगा, किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव गुरु लेकर आएंगे। तो अब कन्या राशि वालों के लिए गुरु 2 केंद्र स्थान के स्वामी हैं, सुखेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं और गुरु जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। अब सुख स्थान की बात करें तो सुख स्थान का स्वामी अपने से पंचम बैठेगा। अब यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि भी आपके सुख स्थान में यानी अपने ही घर पर पड़ेगी और ये दृष्टि सर्वथा कल्याणकारी है। पर अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता और गुरु एक सौम्य ग्रह है तो सुख स्थान के हिसाब से थोड़े से रिजल्ट प्रभावित जरूर होंगे पर ओवरऑल रिजल्ट अच्छे मिलेंगे क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर पर है तो वो आपके सुखों में वृद्धि करेगी। माँ के साथ कभी कभी वैचारिक मतभेद जरूर होंगे पर उसके बावजूद आप अपनी माँ के साथ खड़े दिखाई देंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे और आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके सुखों में, लग्जरी में, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा यानी जन्मभूमि से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। किसान वर्ग को खेती बाड़ी में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं दूध, डेयरी, पशुपालन से संबंधित जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये समय उन्नति और प्रगतिदायक रहेगा। गुरु के रिजल्ट वहां पर भी आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। यदि नई प्रॉपर्टी का सपना है, नए घर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा और इस अंतराल के दौरान आप अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे यानी अपनी प्रॉपर्टीज का विस्तार करते हुए दिखाई देंगे। गुरु यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों के साथ भी तालमेल को और अधिक बढ़ाएगा, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर करेगा। कभी कभी आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं, थोड़े से इगोस्टिक हो जाते हैं। इस अपने व्यवहार में थोड़ा सा अगर आप सौम्यता ले आएंगे, परिवर्तन कर देंगे तो और अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब गुरु चूंकि सप्तमेश भी हैं, अब तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट सप्तम भाव को मिल रहे थे क्योंकि अपने ही घर में स्वग्रही होकर और हंस नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे थे, पर अब भी सप्तमेश अपने से एक घर आगे है पर अष्टम भाव में बैठे हैं। इसीलिए कभी कभी वैचारिक मतभेद आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। व्यापार में कभी कभी आपके स्टाफ की वजह से आपका मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु आप स्थितियों को नियंत्रित करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे यानी स्थितियां विकराल रूप नहीं लेगी। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग ऐसे ओवरऑल कहूं तो बहुत अच्छी रहेगी, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। अब यदि प्रेम विवाह की बात करूं
तो प्रेम में जरूर आपको कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके लव मेट के साथ में आपको धोखा भी मिल सकता है। तो जो लव रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा सा संभल कर चलना है। कोई भी सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले अपने पार्टनर के बारे में जरूर जान लें और इस रिलेशनशिप के बारे में पुनर्विचार जरूर करें। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, नई नई योजनाओं में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति के रास्ते तय कर पाएंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो गुरु पंचम दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं। यहां पर जो लोग विदेशों में बैठे हैं, वहां पर सेटल हो चुके हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुरु के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु की दृष्टियां सर्वथा कल्याणकारी होती है। तो विदेशों में बैठे लोगों के लिए ये समय नौकरी में प्रमोशन, अच्छी उन्नति दायक रहेगा। वहीं यदि वीज़ा की या ग्रीन कार्ड की या फिर किसी अन्य प्रकार की विदेश से संबंधित समस्या है तो उसका हल भी निकल जाएगा, पर प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर जो युवक युवतियां बाहर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, विदेशों में जाकर जॉब करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। गुरु आपके खर्चों को भी थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए दिखाई देंगे। आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिलवाएंगे और फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाएंगे। अब गुरु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं, जो कि आपके धन भाव पर रहेगी और वो आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगी। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आप जो रूटीन के लाभ हैं उसमें आपके वृद्धि होगी। जो रोजमर्रा के काम है उसमें धनागमन के कई मौके, कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से मिल सकती हैं। अब नवम दृष्टि की तो मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बात कर चुकी हूँ कि गुरु की नवम दृष्टि आपके लिए बहुत ही बेहतर और उत्तम परिणामों से भरी रहेगी, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर तक ये परिणाम थोड़े से क्षीण दिखाई देंगे, क्योंकि राहु गुरु के साथ बैठे हैं। राहु की भी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम होती है और वो भी गुरु के साथ साथ इन्हीं स्थानों पर दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी दृष्टि संबंध बना रहे हैं। इसलिए आपको 30 अक्टूबर के बाद बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति गुरु की होने वाली है। तब तक अगर आप जल्दी अच्छे और बेहतर परिणाम गुरु के प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय जो मैं आप बताऊंगी उनसे जुड़ना होगा। उन उपायों को अपनी लाइफ में अपनाना होगा, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, गुरु के सकारात्मक परिणामों को पहले ही आपको दिला सकते हैं। सबसे पहला उपाय, गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, इसीलिए गुरु राहु चांडाल योग निवारण यंत्र को आपको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और प्रातःकाल गुरु के और रात्रि में सोने से पहले राहु के बीज मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो आप ये रेगुलरिटी से जरूर करें और आसन लगाकर ही ये मंत्रों का जाप करें, वरना आपके जाप व्यर्थ हो जाएंगे। और अगर आप ये सब कुछ खुद करने में असमर्थ हैं तो आप गुरु राहु चांडाल योग निवारण पूजा हमसे करवा सकते हैं। इससे इस दोष से मुक्ति मिलेगी और आपको गुरु के शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनि की चूंकि तीसरी दृष्टि राहु और गुरु दोनों पर पड़ रही है, इसलिए दृष्टि के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। शनिवार के दिन जो जरूरतमंद सफाई कर्मी हैं उनको आपको भोजन, वस्त्र, चप्पल, जूतों का दान जरूर करना है। हो सके तो ये चीजें काली हो, इस बात का ध्यान रखें।
उन्हें हमेशा प्रसन्न रखें। घर पर आए हुए जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। अब गुरु को और अधिक बेहतर और अच्छे परिणाम अगर आप गुरु के प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ गुरु के विशेष उपाय जरूर करें। जैसे रोजाना 1 रोटी कुत्ते और 1 रोटी गाय की जरूर निकालें। इससे राहु और गुरु दोनों के उपाय हो जाएंगे। अब खाने से पहले आपको जो फ्रेश रोटी बनती है उसमें पहले 2 रोटियां निकालनी है। 1 रोटी पर घी लगाना है, एक पर हल्का सा तेल लगाना है और घी वाली रोटी गाय को और तेल वाली रोटी कुत्ते को खिलानी है। गुरुवार के दिन आपको पीली चीजों का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो एक घी का दीपक केले के वृक्ष के नीचे जरूर करें और केले के वृक्ष की पूजा आराधना जरूर करें। उसके नीचे बैठकर सत्यनारायण की कथा प्रत्येक गुरुवार के दिन जरूर कहें। तो ये कार्य गुरु को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके जीवन में गुरु के सकारात्मक परिणामों को भी बढ़ाएगा। जिन्हें गुरु की महादशा चल रही है उन्हें गुरु राहु चांडाल योग निवारण पूजा जरूर करवानी चाहिए। साथ ही गुरु के ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए वो निश्चित रूप से करें। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की पोजीशन क्या है और गोचर की स्थिति से गुरु की पोजीशन को कंपेयर करके आप अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अन्य ग्रहों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कौन से अच्छे योग बन रहे हैं, कौन से दोष बन रहे हैं, उनका कैसे निवारण किया जाए, अगर आप ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहां पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सर्वथा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।